लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो आप देख रहे हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और इस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो, और इस बुलेटिन में अलग अलग 4 सेगमेंट आप देख पाएंगे। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान और सियासत से जुड़ी हुई वायरल तस्वीरों के साथ आखिर में चुनावी 24 शुरू करते हैं आज का शो। और पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। शनिवार को 17वीं संसद के सत्र का आखिरी दिन था और पीएम मोदी ने मौजूदा सरकार की उपलब्धियों को लेकर अपना विदाई भाषण दिया। राम मंदिर निर्माण पर चर्चा के साथ 17वीं लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए खत्म हो जाएगी। और अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उनके इस कार्यकाल के 5 साल देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने करीब 40 मिनट के भाषण में अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाया है। युवाओं के साथ 3 तलाक के मुद्दे पर अपनी बात रखी है, राय रखी है। और प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही सदन की कार्यवाही में पहुंचे, पूरा सदन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो, एक नया विश्वास भरता हो। ये अपने आप में 17वीं लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। 3 तलाक कितने उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी। अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए थे, लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। मजबूरियों से गुजारा करना पड़ रहा था। कोई प्रकट रूप से कहें, कोई अप्रकट रूप से कहें, लेकिन 3 तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। सभी मान्य सांसद, उनके विचार कुछ भी रहे हो, उनका निर्णय कुछ भी रहा हो, लेकिन कभी न कभी तो कहेंगे कि हाँ, इन बेटियों को न्याय देने का काम भी करने के समय हम वहां मौजूद हैं। पीढ़ियों से होता यह न्याय हमने पूरा किया है और वो बहनें हमें आशीर्वाद दे रही हैं। आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति की गहमागहमी अपनी जगह पे है। राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की अपनी आशा आकांक्षा अपनी जगह पे है, लेकिन देश की अपेक्षा, देश की आकांक्षा, देश का सपना, देश का संकल्प ये बन चुका है। 25 साल वो हैं जो देश इच्छित परिणाम प्राप्त करके रहेगा। अनेक पीढ़ियों ने एक संविधान, इसके लिए सपना देखा था, लेकिन हर पल उस संविधान में एक दरार दिखाई देती थी, एक खाई नजर आती थी, एक रुकावट चुभती थी। लेकिन इसी सदन ने धारा 360, आर्टिकल 370 हटा करके संविधान के पूर्ण रूप को, उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रकटीकरण हुआ। और मैं मानता हूं, जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, जिन जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है, उनकी आत्मा जहां भी होगी जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे। ये काम हमने पूरा किया कि नया सदन, इसकी भव्यता वगैरह तो है ही, लेकिन उसका प्रारंभ
एक ऐसे काम से हुआ है जो भारत की मूलभूत मान्यताओं को बल देता है, और वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जब भी इस नए सदन की चर्चा होगी तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका जिक्र हट करके, यानी एक, और भले ही वो छोटा सत्र था लेकिन दूरगामी निर्णय करने वाला सत्र था। इस नए सदन की पवित्रता का एहसास उसी पल शुरू हो गया था जो हम लोगों को एक नई शक्ति देने वाला है, और उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी होगी, देश गौरव की अनुभूति करेगा। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है, और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी है। मैं सभी माननीय सांसदों का जो सहयोग मिला है, जो निर्णय हम कर पाए हैं, और कभी कभी हमले भी इतने मजेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल करके निकली है। और मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जो चुनौती आती है तो जरा और आनंद आता है। हर चुनौती को हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं। आतंकवाद नासूर बनके देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था। मां भारती की धरा आए दिन रक्त रंजित हो जाती थी। देश के अनेक वीर होनहार लोग आतंकवाद के कारण बलि चढ़ जाते थे। हमने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए, इसी सदन ने बनाए। मुझे पक्का विश्वास है कि उसके कारण जो लोग ऐसी समस्याओं का लिए जूझते हैं, उनको एक बल मिला है, मानसिक रूप के उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद से मुक्ति का उसमें एक एहसास हो रहा है, और वो सपना भी सिद्ध होके रहेगा। चुनावी साल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में लागू होगा सीएए, और चुनाव से पहले सीएए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी होगा। सीएए किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक निजी चैनल के बिजनेस समिट में बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, इसलिए भरोसा है कि देश की जनता बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 से अधिक सीटों पर जीत दिलाएगी। चुनाव में जीत के प्रति आश्वस्त अमित शाह ने दावे के साथ कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कोई संशय नहीं। यहां तक कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्ष में बैठना होगा। 12 फरवरी को नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार की राजनीति चरम पर है। एक तरफ बयानों का दौर चल रहा, दूसरी तरफ अपने विधायकों को एकजुट रखने की कवायद भी तेज है। बारह फरवरी 2024 यही वो तारीख है जिस दिन बिहार की एनडीए सरकार या कहें नीतीश कुमार की नई सरकार को बहुमत सिद्ध करना है।
विश्वास मत से पहले चाल चलने और अपनी चाल से दूसरों की चाल को बेकार करने की कोशिशें भी तेज हो गई। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने विधायकों का विश्वास जीतने और एकजुट रखने की कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस के विधायक पहले से हैदराबाद के सियासी टूर पर हैं, जो सीधे 12 फरवरी को विश्वास मत के दिन ही पटना लैंड करने वाले हैं। शनिवार यानी 10 फरवरी से बीजेपी विधायकों का गया में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, तो पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी के विधायकों की बैठक हुई, जहां बाद में लेफ्ट के भी सभी 16 विधायक पहुंचे। तो वहीं जेडीयू में भोज पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। मंत्री श्रवण कुमार के घर पर विधायकों को भोज दिया गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। अपने विधायकों को सहेजने में जुटे राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से बार बार बयान देकर ये बताने की कोशिश हो रही है कि उनके यहाँ सबसे ज्यादा एकजुटता है। सब कुछ ठीक ठाक है ना? एकदम परफेक्टली ऑलराइट, नो इशू। अच्छा, आज कुछ विधायक नहीं पहुंचे, क्या रीजन बताया? नहीं, 2-3 लोग नहीं पहुंचे हैं, उन लोग रास्ते में हैं, उन लोग पहुंच रहे हैं। कल है विधायक दल की बैठक, सब लोग उपस्थित रहेंगे। आपको नहीं लगता कि आपके विधायक एब्सेंट ना कर जाए कुछ? ना, हमारे विधायक एकजुट हैं और हमारा लोग जो है समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वो कभी जुटने वाले नहीं है। अब टेस्ट हो, सब टेस्ट में हम लोग फाइनल हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी खेला बाकी है। अरे नहीं, मुर्दा के दौड़ने से कुश्ती लड़ता है, सब मरल मुर्दा है, सब क्या करेगा फ्लोर टेस्ट में। हम लोग एक साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, और हम लोग कोई हिला नहीं सकता है, कोई डिगा नहीं सकता। हम लोग पूरी तरह से एकदम अटल हैं। खेला होने की चर्चा के बीच राजनीतिक दलों ने अपने अपने विधायकों के लिए व्हिप भी जारी करने शुरू कर दिए हैं, ताकि विधानसभा में इधर उधर की गुंजाइश न रहे। वैसे बिहार में ये सियासी हलचल अगले 2 दिन तक बदस्तूर जारी रहने वाली है, जब तक कि फ्लोर टेस्ट न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी यादव खेल करने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनसे खेल होने वाला नहीं। यादव को जो खेला खेलने की शौक पड़ी है, बचपना उतरा नहीं है, और राजनीति के फ्लोर पे अब खेला खेलना चाहते हैं, तो खेला जाएगा उनके साथ। जैसा वो खिलौना चाहेंगे वैसा खिलौना उनको उपलब्ध कराया जाएगा। और संसद में बीजेपी की ओर से लाए गए श्वेत पत्र पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब ईडी और सीबीआई पहले से ही मौजूद है, तो फिर मोदी सरकार को श्वेत पत्र लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तुम्हारी सरकार 10 साल गुजार चुके हैं, सारे तफ्तीश करने की सारे हथियार तुम्हारे पास ही थे, तो अब तक तुम्हें रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर भी कुछ क्यों नहीं निकली? फिर तुम्हें व्हाइट पेपर क्यों नहीं लानी पड़ी? इतने ईडी सीबीआई रहते हुए क्यों व्हाइट पेपर लाने पड़ी? और वो भी चुनाव के पहले, कि लोगों को दोबारा गुमराह किया जाए। यही है ना बात। लोग समझते हैं किस समय पे, किस वक्त में क्या किए जाते हैं, ये देखते लोगों को भी सोच आ जाते हैं। कोई चिंता करने की जरूरत है। अब ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की एक तस्वीर वायरल है, जिसमें उन्होंने भगवा रंग के मोदी हैट्रिक लिखे टी-शर्ट पहने हुए नजर आ रहे हैं। संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कहा, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार चुनकर आएंगे तो देश के गरीबों का और कल्याण करेंगे, भारत को और बढ़ाने का काम करेंगे, देश का मान सम्मान और बढ़ाएंगे। देश में जो वायदे किए थे वो पूरे किए। इकलौती पार्टी। और कोहिमा से एक तस्वीर आई है, जहां तालाब में फंसने के बाद नागालैंड के पर्यटन मंत्री तिमजेन इमना ने अपना खुद वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। जेसीबी का टेस्ट था, लेकिन दरअसल बेहद भारी भरकम वजनी तिमजेन इमना तालाब में मछली पकड़ने गए थे। दलदल में उनका वजनी शरीर इस कदर फंसा
कि 3 लोग उनकी मदद के लिए तालाब में उतरे, तब आखिरकार वे किसी तरह बाहर निकले कीचड़ से लथपथ होकर। और ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। चुनावी वायरल में अगली तस्वीर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने हल्द्वानी के वनभोलापुरा में हिंसा के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों और पत्रकारों से मुलाकात की और हालचाल लिया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने मिठाइयां बांटी हैं और ये तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। लड्डू बांटते जयंत चौधरी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। ऑटो चालकों का समर्थन करने के लिए बीआरएस नेता ऑटो से तेलंगाना विधानसभा पहुंचे और ये भी तस्वीर वायरल हो रही है। ये बीआरएस के नेता हैं जो कि ऑटो से पहुंचे थे, समर्थन कर रहे थे। ऑटो चालकों का समर्थन करने के लिए इन्होंने ऑटो का सहारा लिया और तेलंगाना विधानसभा पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की दीवार पर बीजेपी के चिन्ह कमल की पेंटिंग करती हुई तस्वीर भी वायरल हो रही है। सीएम मोहन यादव भोपाल के लालघाटी चौराहे ओवरब्रिज के पास दीवार पर लोटस को उन्होंने रंगा है और ये तस्वीरें वायरल हैं। देखते हैं चुनावी 24। लोकसभा में राम मंदिर निर्माण पर सांसद सत्यपाल सिंह ने पेश किया प्रस्ताव। बोले हिंदू ही नहीं सबके हैं राम मंदिर पर चर्चा के दौरान सदन में भावुक हुई साध्वी निरंजना ज्योति। कांग्रेस पर साधा निशाना बोली मोदी जी युग पुरुष 56 इंच के सीने से ने करवा दिया राम मंदिर निर्माण। राम मंदिर पर सदन में चर्चा के दौरान बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा भारत के प्राण है राम, जो नहीं पहचानते ऐतिहासिक पल वो खो देते हैं अस्तित्व। 2024 में मोदी सरकार की हैट्रिक का दावा। चुनाव से पहले सीएए अधिसूचना होगी जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। बोले सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं। चौधरी चरण सिंह के सम्मान पर राज्यसभा में जयंत चौधरी ने पीएम मोदी का दिया धन्यवाद। बोले बीजेपी से जुड़ गई भावनाएं, जल्द गठबंधन का करेंगे ऐलान। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सभी पार्टी सतर्क। जेडीयू विधायकों का भोज तो बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। आरजेडी विधायकों की भी मीटिंग। फ्लोर टेस्ट से पहले गरमाई सियासत। मांझी से मिले बाकमा माले विधायक महबूब आलम। कहा राजनीतिक मुलाकात नहीं। फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू का दावा। कहा हम सब एकजुट, बिहार में कोई खेला नहीं होगा। जहानाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। कहा दूसरे दल के लोग खोज रहे हैं अपने अपने विधायक। बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। कहा खेलने के लिए दिया जाएगा खिलौना। बिहार में फ्लोर टेस्ट को लेकर भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान। कहा विधानसभा भंग कराना चाहते हैं सीएम नीतीश कुमार, विधान परिषद से आ जाएंगे। सुशासन महोत्सव में बोले सीएम योगी 6 साल में यूपी में नहीं हुए दंगे। यूपी की कानून व्यवस्था देश में मॉडल, अर्थव्यवस्था मजबूत, इंफ्रास्ट्रक्चर को लगे पंख। यूपी विधानसभा में लिफ्ट एंड एस्केलेटर विधेयक ध्वनि मत से पास। बजट पर चर्चा के बाद सीएम योगी का जवाब। हल्द्वानी हिंसा पर कांग्रेस और विपक्षी दल के नेताओं ने गवर्नर को सौंपा ज्ञापन। डीएम और एसएसपी को हटाने की रखी मांग। माहरा ने कहा कि यह पब्लिक और प्रशासन का झगड़ा। हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी ने घायलों से की मुलाकात। कहा आरोपियों के खिलाफ होगा सख्त एक्शन, नुकसान करने वाले ही करेंगे भरपाई। इलाके में कर्फ्यू जारी, हालात सामान्य। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने हल्द्वानी हिंसा पर जताया दुख। सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग। बरेली की घटना पर जताई चिंता। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी ने किया रोड शो। करीब 200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को किया संबोधित। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समय 10 दिन का घटाया गया। अब 20 के बजाय 10 मार्च तक खत्म होगी यात्रा। चुनावी तैयारियों के चलते घटाया जाएगा यात्रा का समय। गांव चलो अभियान के तहत सिरोही पहुंचे राजस्थान के सीएम भजन लाल। आबू रोड के शांति वन में प्रदर्शनी का लिया जायजा। नागौर के गोगेलाओं में अन्नदाताओं से की मुलाकात। एक्शन मोड में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। भरतपुर में स्कूल का किया निरीक्षण। स्कूली बच्चों के साथ किया सूर्य नमस्कार।
लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस का महामंथन, प्रत्याशियों के चयन पर बैठक। लाडली बहनों को मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की बड़ी सौगात, मंडला से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पैसे किए ट्रांसफर, खातों में पहुंचेंगे 1576 करोड़। राज्यसभा जा सकते हैं कमलनाथ, मध्य प्रदेश से कांग्रेस बना सकती है उम्मीदवार, कल सोनिया से हुई थी मुलाकात। पलामू में पाइपलाइन सिंचाई योजना का झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने किया शिलान्यास, हेमंत सोरेन को झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।